तो यहाँ पर वर्णन किया कि अत शब्द का अर्थ यहाँ पर अनंतर लिया गया है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था कि प्रश्न अर्थ में नहीं हो सकता, आरंभ अर्थ में नहीं हो सकता, मंगल वाचक में ये अत शब्द का प्रयोग नहीं किया सूत्रकार ने। तो किस अर्थ में प्रयोग किया सूत्रकार ने? कि अनंतर के वाचक में। तो अनंतर, तो अब अनंतर अर्थ में यहाँ पर अत शब्द का प्रयोग किया है सूत्रकार ने। तो किसके अनंतर? सीमा वर्णन करना चाहिए, इसके अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। तो अवधि यानी सीमा निर्धारण करना चाहिए। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर कौन सी सीमा है? तो ये साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर, साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर ही ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, करने योग्य है, ये सीमा हो गई। एंड जो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है उसके लिए वेदांत का विचार करता है तो शीघ्र फल की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन नहीं है तो इसलिए छोड़ ही देना चाहिए, ऐसी बात है नहीं है। कोई कहे क्या ना हम साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है तो हमको नहीं पढ़ना चाहिए, फिर तो गड़बड़ ही हो जाएगी। इसलिए नहीं भी है तब भी सुनते रहना चाहिए। तो साधन चतुष्टय संपन्न है उसके लिए तो विशेष लाभ हो जाता है, और जो मध्यम वाला है उसको मेहनत थोड़ा करना पड़ती है। तो इसका अर्थ हो गया साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। तो नित्य नित्य वस्तु विवेका, वैराग हो गया, ये मूत्र फल भोग विरागा, नित्य नित्य वस्तु विवेका से विवेक आ गया, यह मूत्र फल भोग विरागा से वैराग्य आ गया, सम दम तितिक्षा प्रतिश्रद्धा समाधान से षट संपत्ति आ गई, मुमुक्षुत्तम से मोक्ष आ गया। इस प्रकार से साधन चतुष्ट संपन्न के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा ये होती है तो धर्म के पश्चात भी हो सकती है, धर्म के पहले भी हो सकती है। धर्म की जिज्ञासा से पहले ही ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, और धर्म की जिज्ञासा के बाद भी ब्रह्म की जिज्ञासा हो सकती है। इसमें कोई नियम नहीं है कि पहले धर्म की जिज्ञासा हो फिर बाद में अरे ब्रह्म की जिज्ञासा होगी, ब्रह्म जानने की इच्छा होगी। ये तो पूर्वजन के संस्कार को लेकर के है। पूर्वजन के संस्कार यदि उत्कृष्ट हैं तो व्यक्ति को धर्म की जिज्ञासा न होकर के सीधा आत्मा को जानने की इच्छा हो जाती है। अब जिसको पूर्वजन के संस्कार प्रबल नहीं है, वैराग्य वाले नहीं है, आत्मा को जानने वाले नहीं है, तो फिर धर्म की जिज्ञासा करता है, अंतःकरण शुद्धि करता है। अंतःकरण शुद्धि हो जाने से अपने आप ही ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। इसी हेतु से तो साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर ही ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, करने योग्य है। इस अर्थ में अत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए अथो, अत, अथो, तो जो अतो शब्द आया अतस्य, इदम का रूप है पंचमी अंत है। इदम शब्द का तसल प्रत्यय होकर के अत शब्द बन गया। तो इसी हेतु से, इसी कारण से, तो अत शब्द किस अर्थ में कि हेतु अर्थ में, इसी कारण से ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। अब 76 नंबर प्रश्न से कहते हैं कि यस्माद, यहाँ पर पूर्व पक्षी ने एक प्रश्न किया था कि ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती, क्योंकि 76 नंबर पृष्ठ पर टीका में आया था कि अक्षयम हा वही चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम। ये जो वाक्य आया था कि जो चातुर्मास यज्ञ करते हैं ना लोग, पूर्व मीमांसा में कर्म कांड में वो अक्षय फल को देते हैं। तो अक्षय फल को दे दिया तो फिर वैराग्य कैसा होगा? है ना, वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य सिद्धि नहीं होगी तो फिर अरे ब्रह्म की जिज्ञासा कैसे होगी? तो वैराग्य सिद्धि न होने से, और जीव का ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप मोक्ष अयुक्त है। जीव का जो ब्रह्म स्वरूप मोक्ष है वो ठीक नहीं है। भेद होने से जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। जीव अपने को जीव ही मानता है और परमात्मा तो परमात्मा है ही है। इसलिए उस जीव के लिए लोष्ट आदि वत पुरुषार्थ अयोगात, जैसे लोष्ट है ना, पत्थर आदि है, ढेला है ना, ढेला आदि के समान पुरुषार्थ भी नहीं हो सकता। जीवात्मा में इस प्रकार से पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसी हेतु से मोक्षा संभव नहीं है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर ततो न मोक्षा संभव, मोक्षा की संभव नहीं हो सकती।
ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इसी हेतु में कहते अत शब्द आया है, उसको हटाने के लिए, परिहार करने के लिए। इसी हेतु से साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। इसी कारण से तो उसी को कहते हैं, यानी अत शब्द के द्वारा अनंतरीयवाची अपशब्द के द्वारा अवधि हो जाने से, किसकी अवधि हो जाने से, कि साधन चतुष्टय संपन्न के अनंतर ब्रह्म की जिज्ञासा में कारण है। अर्थापत्ति प्रमाण से जो आक्षेप किया गया था कि धर्म की जिज्ञासा वाले जो अरे यज्ञ आदि हैं, उनके जो आक्षेप किया गया था कि जब वैराग नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। इसलिए तो आक्षेप को खंडन करने के लिए अनुवादक है, अनुवाद करने वाला अत शब्द है। इसी हेतु से जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, ऐसे व्यक्ति के लिए ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाती है। इस प्रकार से कहा गया। तो यस्माद भाष्य में है ऊपर पंक्ति, यस्माद इसी हेतु से वेद, जो वेद है, वेद एव अग्निहोत्रादि नाम श्रेय साधना नाम अनित्य फलताम दर्शयति। जिस प्रकार से वेद ने अक्षम हावि चातुर्मासी आदि न सुकृतम, इस वाक्य के द्वारा स्वर्गलोक फल को अक्षय रूप से बतलाया है। वेद ने ही, जिस प्रकार से वेद ने जो स्वर्गलोक का फल है, यानी चातुर्मासी यज्ञ का जो फल है, चातुर्मास नामक यज्ञ है, ठीक है ना, उसका फल कौन से, अक्षय है। जिस प्रकार से वेद ने यहाँ पर अक्षय फल बतलाया, उसी प्रकार से उसी वेद ने ही अग्निहोत्र आदि कर्मों का जो श्रेय के साधन है, कल्याण के साधन है, उसमें अनित्यता को भी वेद ही दिखलाता है। वेद ही क्या करता है, अक्षय फल को भी दिखलाता है, और वेद ही कैसा दिखलाता है, अनित्य फल को भी दिखलाता है अगली श्रुति के द्वारा। जैसे अमृत, दो प्रकार का अमृत होते, एक मोक्ष रूप जो अमृत होता है वो अलग होता है, जो स्वर्ग वाले देवताओं ने जो पिया है वो अमृत अलग होता है। तो स्वर्ग के देवताओं ने जिस अमृत को पिया है, उस अमृत से अमर नहीं होते, बल्कि चिरकाल तक जीवित रहते हैं, चिरंजीवी बने रहते हैं। अमर संज्ञा मात्र होती है, लेकिन उनको भी अपनी सीमा समाप्त हो जाने पर, पुण्य समाप्त हो जाने पर उनका भी पदच्युत हो जाता है, अतः उनको भी स्वर्गलोक छोड़ना पड़ता है। यदि ज्ञानी है मुक्त हो जाते हैं, और यदि अज्ञानी बने रहे तो पुनः पृथ्वी लोक में जाते हैं। तो अमृत का जो पान करना भी एक सापेक्ष अमृत है, निर्विशेष अमृत तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अक्षय फल जो देते हैं, चातुर्मास को यजन करने वाले व्यक्ति को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो ये अक्षय फल मतलब सापेक्ष है। जैसे चींटियों की उम्र, हमारी उम्र और चींटियों की उम्र में बहुत अंतर रहता है। चींटियों की 1 वर्ष की आयु है ना, कितने वर्ष के, 5 महीने की। चींटियों की जो आयु होती है, आवाज सुनाई पड़ रही मेरी? हाँ, अच्छा, चींटियों की आयु मात्र 5 वर्ष, 5 महीने, 5 माह है। हाँ, जैसे उनकी अपेक्षा हमारी आयु कैसी बहुत लंबी है, तो चींटियां कहती हैं कि मनुष्यों की आयु, मनुष्य कैसे अजर अमर हैं। इस प्रकार से, उसी प्रकार से हम लोगों की अपेक्षा से देवताओं की आयु अधिक होती है, इसलिए हम उनको कह देते हैं देवता कैसे अजर अमर है, अमर है। अजर तो है ही है, जो भी स्वर्गलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक में जाएगा, वो हमेशा जरा नहीं आएगी, ऐसा वरदान प्राप्त है। इसलिए यक्ष है, गंधर्व है, देवता है, सिद्ध हैं, इनको वृद्धावस्था की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए भोगों से वैराग्य भी नहीं होता। जो स्वर्गलोक में निवास करने वालों को भोगों से वैराग्य भी नहीं होता। वृद्धावस्था प्राय करके भोगों से वैराग्य दिला देती है, लेकिन वहां पर तो व्यक्ति भोग भोगने के लिए जाते, इसलिए भोगों से वैराग्य नहीं होता। हाँ, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणियों को हो सकता है वैराग्य हो जाए ब्रह्मलोक में, क्योंकि ब्रह्मलोक में उपासना के बल के प्रभाव से ज्ञानी आदि जाते हैं, तो वहां के लोगों को तो हो सकता है वैराग्य, लेकिन स्वर्गलोक में गए हुए व्यक्तियों को वैराग्य मुश्किल ही है। इसलिए वेद ने ही जो कर्मों का फल सापेक्ष है, नित्य बतलाया, सापेक्ष अक्षय बतलाया है, और वेद ही उन श्रेष्ठ कल्याण करने साधनों को अनंत फल का ही दिखलाता है। तो कौन सी श्रुति है, जो छांदोग्य उपनिषद की श्रुति कहते हैं, तद यता यह कर्म चेतो लोक क्षीयता,
एवं एव अमूत्र पुण्य चितो लोका क्षीयता इति इत्यादि। जैसे दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं, जैसे यथा यह अस्मिन लोके, कौन से लोक में, पृथ्वी लोक में, जैसे कर्म चितो लोका क्षीयते, यानी कर्म से उत्पन्न जो फल है वो क्षय को प्राप्त हो जाता है। जैसे किसान ने जो खेती की थी, बीज बोया था, बीज बो करके उसने जो फसल उग आई, बीज वृक्ष पौधे के रूप में, वनस्पति के रूप में, उसको काट लिया, फिर उसको काट के भक्षण कर लिया और खा गया। तो जैसे कृषक का जो बीज है उत्पादन करने के पश्चात फसल आदि के माध्यम से वह फसल 1 साल 2 साल में नष्ट हो जाती है, हमेशा वही फसल बनी नहीं रहती, वही बीज बना नहीं रहता। तो जिस प्रकार से किसान के द्वारा फसल जो उत्पन्न की थी वो 1 साल 2 साल के पश्चात नष्ट हो जाती है, हमेशा हमेशा नहीं रहती, उसी प्रकार से तो जो कर्मी स्वर्गलोक के लिए जिसने कर्म कांड किए थे फल भोगने के लिए, वह फल भी पूर्ण रूप जो फल है वो फल भी क्षय हो जाता है भोग के द्वारा। ऐसे कृषक ने अनाज को भक्षण करके उस अनाज रूप बीज को नष्ट कर देता है, नष्ट हो जाता है, उसका क्षय को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो कर्मी है स्वर्गलोक में गया हुआ है, वह भी पुण्य का फल का उपभोग करके, पूर्ण रूप कर्मों के फल का उपभोग करके उस लोकों से च्युत हो जाता है। तो पुण्यचित लोक भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये छांदोग्य उपनिषद श्रुति ने क्या कर दिया कि अग्निहोत्र आदि से उत्पन्न होने वाला स्वर्गलोक और अक्षयम हावै चातुर्मासी आदि न सुकृतम इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला फल था, वो फल को क्या कर दिया, अनित्यता को दिखला दिया। क्या आता, ये सारे फल कैसे हैं, विनाशी हैं। स्वर्गलोक भी विनाशी है, ब्रह्मलोक भी विनाशी है, ब्रह्मा जी वाला लोक विनाशी है। तो ब्रह्मांड में जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह विनाश वाला है, क्योंकि यहाँ पर कर्मों के द्वारा उत्पन्न किया है। इस न्याय है कि यत कृतकर्तम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वो विनाशी होता है। इसलिए कर्म कांड के माध्यम से हमने स्वर्गलोक फल की प्राप्ति करी थी, इसलिए वो कर्म कांड के द्वारा उत्पन्न हो जाने से वो विनाशी होता है। ब्रह्मलोक भी कर्म कांड उपासना के द्वारा अर्जन कर, जो भी व्यक्ति अर्जन करता है तो वो ब्रह्मलोक भी विनाश हो जाता है उसके लिए। कहते हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त नहीं करते, बल्कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है, और ब्रह्म तो हमारा स्वरूप है। तो हम कोई व्यक्ति अपने स्वरूप का नाश नहीं करता, स्वरूप का नाश होता नहीं है, इसलिए तो ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वो जो अविद्या लगी थी वही अविद्या की निवृत्ति होती है, और जीवात्मा का जो स्वरूप है वो अव्यक्त हो जाता है, इसलिए कृतक नहीं है। कृतक न होने से वो कैसे हो जाता है, अक्षय वाला रहता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो पुण्य कर्मों के द्वारा संचित किए गए लोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो ततः ब्रह्म ज्ञानाद अपि परम पुरुषार्थम दर्शयति श्रुति ही। उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान से परम पुरुषार्थ को, जो परम पुरुषार्थ कौन सा मोक्ष है, उस मोक्ष को श्रुति दिखलाती है। तो तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति कहते हैं ब्रह्म विद आपनोति परम इत्यादि ही। तस्माद यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। कहते हैं यहाँ पर, तो इस श्रुति के अनुसार ब्रह्म वेत्ता परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है ना। ब्रह्म वेत्ता क्या करते हैं, तेरे परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर है, इसमें आया है, ये टीका में आया था ना, तो यद अल्पम तद मर्त्यम, ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। यद अल्पम तद मर्त्यम, जैसे तद यथा ही यह कर्म चेतो लोक चीयते एवं अमूत्र पुण्य चेतो लोक चीयते, इसी के आगे आगे पीछे कहीं है, तद अल्पम, यद अल्पम तद मर्त्यम है। हाँ, नहीं ये श्रुति, इसमें वो नहीं दिया ना, अरे कोड नहीं किया। तो यद अल्पम तद मर्त्यम न्याय भी है, न्याय भी कह सकते हैं, जो अल्प होता है वो मर्त होता है। हो सकता है ये भूमा प्रकरण में आया है, ये भूमा प्रकरण की है, अंतिम में जो प्रकरण भूमा ही तो आता ना छांदोग्य में, तो इसलिए यद
यो वे तो मन यहाँ न अल्पे सुखम अस्ति, तो यहाँ पर ये उसी के ही प्रसंग में आई होगी यद अल्पम तन्मर्त्यम। तो यद अल्पम तन्मर्त्यम का अर्थ भूमा का प्रसंग है चला है ना, उसी की श्रुति है छांदों की। इसलिए यद यद कृतकम तदनित्यम, ये तो न्याय दर्शन में आता है। ये न्याय दर्शन मेरे जो तर्क संग्रह है ना, तर्क संग्रह में ये पंक्ति आती है और सभी जगह आती है। तो यद कृतकम तद अनित्यत्वम, यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, न्याय में ऐसी पंक्ति आती है। तो ये नियम है, ये न्याय, इसको न्याय बोलते हैं। तो तद यद कृतकत्वम तद अनित्यम, ये श्रुति है। यद अल्पम तद मर्त्यम, ये श्रुति है। तो इति न्यायवती, न्याय वाली श्रुति है। तो न्याय वाली उसी को कहते तद यथा ही अच्छी है। तो ये श्रुति ने वर्णन कर दिया जो कर्म अच्छे, तो लोग ये लोग का जो कर्म के द्वारा संचित किया गया लोक है, क्षय को प्राप्त हो जाते, धन संपत्ति आदि। उसी प्रकार से स्वर्ग लोक आदि भी जो पुण्य कर्म के द्वारा स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता है, वह भी क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अतो अन्नदार्थम, आत्मा से इतर जो कैसे आर्त है, विनाशी है। आत्मा से इतर सारा कैसे विनाशी, इस प्रकार से बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति कह देती है। इसी श्रुति के माध्यम से अनित्यत्व, अनित्यत्व ज्ञान जब हो जाता है तो वैराग्य लाभ की प्राप्ति हो जाती है। पूर्व पक्षी ने कहा कि जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति की शंका, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो यहाँ पर कह दिया कि जो कर्मों के क्षय हो जाने से मोक्ष की इच्छा हो जाती है। कर्मों के पहले तो कर्मों का क्षय नहीं हो रहा था पूर्व मीमांसा के अनुसार, तो इसलिए मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती। अब उत्तर मीमांसा के अनुसार कर्मों का क्षय हो जाता है, सर्वलोक फल आदि के क्षय हो जाता है। इसलिए आत्मा से इतर सारे विनाशी है। विनाशी होने से, अल्प होने से, कृतक होने से, नष्ट होने से, इसलिए उन विषयों से वैराग्य हो जाता है। इसलिए वैराग्य हो गया तो फिर मोक्ष की इच्छा हो ही जाएगी। इससे कहते हैं अतो अन्नदार्थम, इस वाक्य के माध्यम से श्रुति के द्वारा अनात्म मात्र का अनित्यत्व विवेक हो जाने से, अनात्म जो वस्तु है उसमें अनित्यत्व विवेक हो जाने से वैराग्य लाभ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परम प्रसाद को प्राप्त कर लेते हैं इत्यादि वाक्य के द्वारा। अब आगे कहते हैं तस्मात, इसी हेतु से, तस्मात इसी हेतु, किस हेतु से, जिस प्रकार से वेदों के द्वारा कर्म फलों को अनित्यत्व सिद्ध किया गया है, ये लोग संबंधी कर्मों के फल को अनित्य कहा गया है, उसी प्रकार फल लोग संबंधी कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला लोक भी अनित्य फल को दिखलाती है श्रुति। ब्रह्म ज्ञान से कैसा होता है, प्रशांत शोकान अलम अपारम स्वयं ज्योतिरानंद दर्शति। ब्रह्म विज्ञान के द्वारा प्रकृष्ट रूप से शांत है, प्रकृष्ट रूप से शांत है, वो शोकों से रहित है, शोकों से जो रहित है, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो परमात्मा है कि नहीं। कहाँ पर, शोक रूपी अग्नि को शांत करने वाला, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जिसमें शोक रूपी अग्नि को शांत करने वाला। अच्छा अनल है, अनलम, अनल के पार शोकानल। अच्छा शोकानलम, तो जो प्रशांत शोकानल है, प्रशांत रूप से परमात्मा, शोकानल से जो शोकानल रूप जो अग्नि है उसको पार करने वाला स्वयं ज्योति रूप आनंद है। स्वयं ज्योति रूप आनंद रूप परमात्मा को श्रुति दिखलाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अपार स्वयं ज्योति, शोकानल रूप अग्नि से भिन्न, आप भिन्न जैन, अपार यानी भिन्न, पार यानी उससे भिन्न, स्वयं ज्योति रूप आनंद रूप परमात्मा को श्रुति दिखलाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते हैं तस्मात, इसी हेतु से, एता उक्त साधन संपत्ति के अनंतर, एता उक्त, एता उक्त कहाँ कहे गए, जो 74 नंबर पृष्ठ पे आया ना, कौन से 74 नंबर पृष्ठ पे, नित्य नित्य वस्तु विवेका, विवेक वैराग षट संपत्ति मोक्षोत्तम, ये वर्णन किया कि ये साधनों के, साधन संपत्ति के अनंतर ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। तो कहते हैं जिज्ञासा, जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा,
तो यहाँ पर पाद को पूर्ण करने के लिए, वाक्य को पूर्ति करने के लिए अध्याय कर लेना चाहिए। किसका अध्याय कर लेना चाहिए? कि कर्तव्य पद का। कर्तव्य पद का सूत्र में तो इतना ही मात्र आया, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, इतना ही वाक्य आया है। तो इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा, तो कर्तव्य पद नहीं आया, तो भगवान भास्कर ने उसको सूत्र में कर्तव्य पद का अध्याय कर लिया कि ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, करने योग्य है। किसके लिए करने योग्य है? जिसको मोक्ष की इच्छा है, कष्टों से घिरा रहता है, जो जीवन में परेशानी कोई भोगता रहता है, कष्ट ही कष्ट जिसके जीवन में आते हैं, विषयों से वैराग हो गया, उसके लिए ब्रह्म की जिज्ञासा कर लेना चाहिए, है ना। कष्ट, जब तक कष्ट नहीं आते तब तक वैराग्य भी नहीं आता। वैराग्य तभी होता है व्यक्ति के जीवन में जब कष्ट आते हैं, जब कोई समस्या होती है तभी उसको वैराग होता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या ना हो तब तक उसको जगत से वैराग होते नहीं है। घर परिवार आदि से भी वैराग नहीं होता है। घर परिवार आदि में समस्या हो अथवा जगत से कोई जीवन में कोई घटना घटे तब उसको वैराग हो जाता है। जी जी जी, हाँ, आपके पास में सारी युक्तियां बैठी हुई हैं। नहीं 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 नहीं, सही सही है। नहीं बा जी जी, क्योंकि बा के सटीक पे मार, जैसी जैसी बोलते हैं ना, उसी जैसा न्याय आता है उसी प्रकार की आप वो कहावत निकाल देते हो, कहावत बोलते हो। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं, अनुभव तो अलग है, लेकिन जो वो है ना, पंक्तियां रटी हुई वो तुरंत उड़ जाती हैं। सटीक है। पंक्तियां है ना ये नहीं वो इसको इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं तुरंत जवाब देने वाली बुद्धि, प्रतिपन्न प्रतिपन्न बुद्धि। हाँ, प्रतिपन्न बुद्धि, प्रतिपन्न बुद्धि, वो प्रतिपन्न मति बुद्धि है। जी जी जी, जैसे हमसे भी कभी कभी बाक नहीं, मेरे बाक मुझसे भी नहीं उठते बाक है कभी कभी। एक एक महात्मा जी है, एक महात्मा जी को विरोध वाली बात तुरंत उठती है उसको। कौन सी विरोधा वाली? जो भी कोई महात्मा बोलेगा कि ये अमुक व्यक्ति ऐसे हैं, तो उसके मन में तुरंत जवाब उत्तर आता है कि ये ऐसे है ही नहीं है, विपरीत बात ऐसा। लेकिन आपकी अच्छी बुद्धि तुरंत उत्तर दे देती है। तो देखिए आगे कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, करने योग्य है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं, ऐसा कथन करने के पश्चात अत शब्द और अत शब्द, इन दोनों के द्वारा पुष्कल कारण है अधिकारी के लिए। तो अधिकारी व्यक्ति के लिए समर्थन होने से शास्त्र आरंभ करना चाहिए, शास्त्र आरंभ करना चाहिए। अत शब्द के द्वारा और अत शब्द के द्वारा, अतः और अत, ये दोनों के द्वारा पुष्कल कारण होने से अधिकारी के लिए ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ करना चाहिए, ऐसा वर्णन कर दिया। और सूत्रकार के सूत्र वाक्य के पूर्ण करने के लिए ये क्यों से, यानी इसका इसका अध्ययन कर लेना चाहिए, कर्तव्य पद का अध्ययन कर लेना चाहिए। अब अत शब्द को अथ शब्द और अत शब्द, ये दो का कथन करने के पश्चात तीसरा जो वाक्य आया ब्रह्म जिज्ञासा, इसको लेकर कहते हैं कि ब्रह्मणो जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मणो जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म की जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा, षष्ठी समास, ब्रह्मणः जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ पर जो समास किया है षष्ठी तत्पुरुष समास है। राज्ञा पुरुषा, राजपुरुष, राज्ञा पुरुष इति राजपुरुष, राजा का पुरुष है, राजा का जो पुरुष है, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जैसे ब्रह्मणो जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा, यानी ब्रह्मणः
जिज्ञासा इति ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन ये समास हुआ है? षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ब्रह्म की जिज्ञासा, जिज्ञासा का कर्म कौन है? ब्रह्म है। जिज्ञासा जो पद है, जानने की इच्छा थी जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा थी जिज्ञासा। ज्ञा अवोधने धातु से जिज्ञासा शब्द शब्द बनता है। सन प्रत्यय, जो सन प्रत्यय होते हैं इच्छार्थ में होता है। सन जो प्रत्यय होता है इच्छार्थ में होता है। ज्ञा अवोधने धातु से सन प्रत्यय कर दिया तो त्वादि होकर के जिज्ञासा शब्द बन गया। अब उसका कर्म कौन है जिज्ञासा का? तो जिज्ञासा का कर्म है ब्रह्म। तो ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि इस वाक्य के ऊपर विचार आ रहा है। अब यहाँ पर है ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर। तो पूर्व पक्षी शंका करता है, पूर्व पक्षी यहाँ पर शंका करता है। पूर्व पक्षी का कहना है कि यहाँ पर ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास न लेकर के किसकी कहते हैं? अरे शेष अर्थ में षष्ठी मान लेना चाहिए, चतुर्थी अर्थ में समास कर लेना चाहिए। चतुर्थी अर्थ का चतुर्थी अर्थ में समास करना चाहिए। ब्रह्मणाय जिज्ञासा, ब्रह्मणे जिज्ञासा, ब्रह्म के लिए जिज्ञासा करना चाहिए। ब्रह्म के लिए, जैसे धर्माय जिज्ञासा, धर्म के लिए जिज्ञासा, जैसे धर्म के लिए जिज्ञासा करना चाहिए, धर्म को जानने के लिए, धर्म को जानने के लिए जिज्ञासा करना चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म के लिए जिज्ञासा करना चाहिए। यानी धर्म के लिए करना चाहिए तो धर्म में संबंधित जितने भी साधन आएंगे उनकी भी जिज्ञासा हो जाएगी, जानने की इच्छा हो जाएगी। उसी प्रकार से ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म के लिए जिज्ञासा करेंगे तो साधन आदि की भी जिज्ञासा हो जाएगी। और ब्रह्मणो जिज्ञासा इतना ही करेंगे तो मात्र ब्रह्म मात्र की जिज्ञासा होगी, तो अन्य के लिए करेंगे तो वो साधन आदि की भी जिज्ञासा हो जाएगी। इसलिए तो यहाँ पर चतुर्थी समास मान लेना चाहिए, ना कि षष्ठी समास। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं कि जिज्ञासा पद का मुख्य अर्थ कौन होता है? इच्छा। जिज्ञासा पद का मुख्य अर्थ होता है इच्छा, और उस इच्छा का प्रथम कौन है? कर्म ही कारक है। इच्छा का प्रथम क्या है? कर्म ही कारक है। इच्छा का कर्म कौन है? इच्छा का कारक कौन है? प्रथम के कर्म ही है। तो इसी कर्म की अपेक्षा, इच्छा को मुख्य कर्म की अपेक्षा होती है, गौण कर्म की अपेक्षा नहीं होती। इसी इच्छा का मुख्य कर्म है। जिज्ञासा पद का मुख्य अर्थ है इच्छा, और इच्छा का मुख्य कर्म कौन है? तो कर्म ही कारक है। इच्छा का प्रथम, इच्छा के लिए प्रथम कौन सा? अपना कर्म की प्राप्ति होती है। किसकी इच्छा की जा रही है? तो ब्रह्म की इच्छा। इच्छा के लिए कोई ना कोई वस्तु होना चाहिए, कोई ना कोई कारक होना चाहिए। तो मुख्य कौन है? इच्छा का मुख्य कारक कर्म कारक है। कर्म जब कर्म है तो कर्म का कोई ना कोई फल होगा। तो कर्म, तो इच्छा का कर्म ब्रह्म हो गया, ब्रह्म ही उसका फल हो जाता है। ब्रह्म ही कैसा फल है? यानी इच्छा, ब्रह्म की इच्छा ज्ञान, और ज्ञान का फल है ब्रह्म। इस प्रकार से ब्रह्म को जानने की इच्छा हो गई तो ब्रह्म कर्म बन गया, और ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म ही उसका फल हो जाता है। फल यानी मोक्ष, जीव को अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से इसलिए उस ज्ञान के लिए, कर्म ज्ञान के लिए षष्ठी समास ठीक है। कर्म ज्ञान के लिए, कर्म को जानने के लिए, सबसे पहले आदि में कर्म को जानने के लिए षष्ठी समास ठीक है, चतुर्थी समास ठीक नहीं है। तो कर्म के प्राप्त हो जाने पर उसका फल भी अर्थापत्ति प्रमाण से प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म रूप कर्म की प्राप्ति हो जाने पर उसका फल भी है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसका फल मोक्ष हो जाएगा। इसलिए इच्छा का, इच्छा रूप कर्म, इच्छा का कर्म ही फल है। इच्छा का जो फल है कर्म है, तो कर्म के माध्यम से उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे स्वर्ग की इच्छा है तो स्वर्ग की इच्छा के लिए स्वर्गीय फल होता है, उसी प्रकार से इच्छा का जो कर्म है तो कर्म का फल कौन होगा? ब्रह्म। इच्छा रूप कर्म ही, कर्म इच्छा का कर्म फल हो गया, और कर्म रूप फल का कौन हो गया? फल मोक्ष हो गया। इच्छा का जो कर्म है
तो भाई उसका फल होता है। इच्छा का कर्म ही फल है और कर्म रूप फल का अर्थ हो गया मोक्ष। तो जिस प्रकार से इच्छा का फल, इच्छा का कर्म, इच्छा का जो भी कर्म होगा, जो भी जिस व्यक्ति का इच्छा का जो भी कर्म होगा तो भाई उसका फल बनता है। जिसके लिए हम इच्छा की जा रही है, जिसके लिए हम इच्छा करते हैं, भाई उस इच्छा का फल होता है। हम स्वर्ग के लिए इच्छा करेंगे तो स्वर्ग ही हमारा फल होगा। हमने लोक संबंधी इच्छा करी तो लोक संबंधी हमारा फल होगा। तो इसलिए हमने ब्रह्म संबंधी इच्छा करी तो ब्रह्म संबंधी इच्छा ही हमारे लिए फल हो जाएगा। हमने स्वर्ग संबंधी इच्छा करी तो स्वर्ग संबंधी उसका फल होगा। इसलिए इच्छा का जो भी कर्म होगा वही कर्म ही उसका फल होता है। जैसे दृष्टांत दिया, स्वर्गस्य इच्छा इति युक्ते स्वर्गस्य फलत्वं लभते। ऐसे स्वर्ग इच्छा का फल, स्वर्ग की इच्छा है तो स्वर्ग ही उसका फल होता है। इच्छा का कर्म यदि स्वर्ग है तो स्वर्ग ही उसका फल होगा। उसी प्रकार से इच्छा का जो कर्म है ब्रह्म है तो ब्रह्म ही उसका फल होता है। इसलिए जैसे यहाँ पर भी कहा गया कि धर्म जिज्ञासा, इस वाक्य में भी यहाँ पर भी सही तस्य ज्ञातम इच्छा, कहते हैं धर्म को जानने की इच्छा होती है। इच्छा को ग्रहण करके षष्ठी समास यहाँ पर भी दिखलाया है। कहाँ पर दिखलाया है? कहते सबर भाष्य में, पूर्व मीमांसा में अता तो धर्म जिज्ञासा, अता तो धर्म जिज्ञासा, अता तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो धर्म जिज्ञासा ऐसा अता तो जैमिनी सूत्र का सूत्र है। जैमिनी आचार्य ने पहला सूत्र लिखा है अता तो धर्म जिज्ञासा। जैसे ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अता तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसी प्रकार से वहां पर भी आया है अता तो धर्म जिज्ञासा। तो यहाँ पर भी धर्म जिज्ञासा पद में धर्म को जानने की इच्छा, तो इसमें भी षष्ठी समास दिखलाया है कि धर्म की जानने की इच्छा। तो धर्म कौन होगा? कर्तव्य आदि का विचार। तो इसलिए वहां पर भी षष्ठी समास दिखलाया। किसने दिखलाया? कि सबर भाष्य में, साबर भाष्य में, सबर स्वामी के द्वारा रचित जो भाष्य है साबर भाष्य कहलाता है। आता साबर भाष्य आदि गुरु शंकराचार्य भगवान से पहले उत्पन्न हो गए हैं। वो पहले उत्पन्न होकर के उन्होंने जैमिनी आचार्य के द्वारा रचित सूत्र जो पूर्व मीमांसा कहलाती है उसके ऊपर भाष्य लिखा है विस्तार पूर्वक। इसलिए वहां पर भी तो कहते हैं, इसलिए षष्ठी समास दिखलाया है। तो विचार लक्षणा में, विचार लक्षणा में कहते हैं विचार का क्लेशात्मक होने से प्रथम फल की आकांक्षा होती है। प्रथम फल की आकांक्षा हो जाने से, इसलिए धर्माय जिज्ञासा, इसमें समस्त धर्म है जिज्ञासा। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर चतुर्थी समास कहा गया है धर्म के लिए जिज्ञासा। तो वृत्तिकारों के द्वारा स्वीकार किया गया है। वहां पर भी कैसा है? तो ब्रह्म के लिए जिज्ञासा यदि यदि मानते हैं तब भी ठीक है। तो ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए, उसका फल भी ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म के लिए यदि जिज्ञासा करेंगे तो ज्ञातव्य रूप से तो ब्रह्म ही होगा। इस प्रकार से तो ब्रह्म ही ज्ञातव्य रूप से ब्रह्म है तो ब्रह्म ही उसका फल होगा। लेकिन प्रधानता रूप से तो मुख्य अर्थ कौन होगा? गौण अर्थ के घुमा फिरा करके यदि ब्रह्म ही फल हो रहा है, लेकिन जब मुख्य अर्थ हो रहा है, मुख्य अर्थ जब ग्रहण हो रहा है तो गौण अर्थ क्यों लें? कठिनाई वाला अर्थ क्यों ग्रहण करें? जैसे एक न्याय आता है, न्याय कौन सा आता है? कहते हैं कर्म। एक न्याय कौन न्याय है यहाँ पर? यानी पिंडम उत्सृज्य करम लेडीम, पिंडम उत्सृज्य, पिंडम उत्सृज्य करम लेडी, ये न्याय है। हाथ में रखा हुआ लड्डू को त्याग करके हाथ को चाटना। हाथ में रखा हुआ लड्डू है उसको तो त्याग दिया, जैसे रसगुल्ला रहता है ना, क्या कर कल लेडी न्याय है। तो उसको वाक्य है पिंडम उत्सृज्य करम करम लेडी। तो पिंड को त्याग कर दिया और कर को फिर चाट रहा। लेडी यानी आस्वादन करना, लिए आस्वादन धातु है उससे बना लेडी। तो कर पे कर के यानी हाथ के ऊपर रखा हुआ, हाथ के ऊपर रखा हुआ जो रसगुल्ला था उसको तो फेंक दिया। ऐसे कोई व्यक्ति रसगुल्ला लेके आ रहा था, हाथ में खाने वाला था, अथवा किसी ने कह दिया ये खराब है और ये झूठा है, झूठा है अथवा खराब है ऐसे बोल दिया, उसने फेंक दिया।
फिर बाद में जब नीचे ही गिर गया जमीन के ऊपर, तो दूसरा वाला व्यक्ति कहता है नहीं साहब साहब मैंने तो मजाक करी थी, फिर वो हाथ में लगी हुई चाशनी को चाटने लगता है ना। तो इस प्रकार से तो मूल को छोड़ करके गौण अर्थ लेना ठीक नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इसलिए यहाँ पर षष्ठी समास ही ले लेना चाहिए, चतुर्थी को नहीं लेना चाहिए। इसी ब्रह्म के लक्षण को कहते हैं। तो भाष्य में 77 नंबर पृष्ठ की अंतिम पंक्ति को लेकर के ब्रह्म च बक्ष्यमाण लक्षणम जन्माद्यस्य अतः इति, जो ब्रह्म का जो बक्ष्यमाण लक्षण है इस सूत्र के द्वारा दिखलाएंगे। इस सूत्र के द्वारा जन्माद्यस्य अतः, इस वाक्य के माध्यम से ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करेंगे। ब्रह्म के 2 लक्षण होते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, है ना। 2 लक्षण आए हैं। तो तटस्थ लक्षण होता है वो कुछ काल तक रहता है, सीमित रहता है, और स्वरूप लक्षण हमेशा बना रहता है। जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये 2 श्रुतियां आई हैं। एक तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है, एक बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ये किसकी है? तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है। सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। तो ये दोनों श्रुतियां ब्रह्म के स्वरूप लक्षण को बोध कराने वाली हैं। परमात्मा सत्य है, तीनों कालों में रहते ऐसी सत्य, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और अनंत है, कभी अंत उसका होता नहीं है। सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इस प्रकार से दोनों श्रुतियों के माध्यम से ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण ये तो भाई ईमानी भूतानि जायन्ति एन जातानि जीवंती तत् यत् प्रयन्ति अभिसमिशन्ति, इस वाक्य के माध्यम से ब्रह्म का तटस्थ लक्षण कहा गया। कुछ काल तक रहे, कुछ काल के पश्चात नष्ट हो जाए। जैसे पृथ्वी में गंधवती पृथ्वी, तो उत्पन्न जिस काल में पृथ्वी में एक काल जब उत्पन्न होती है तब गंध नहीं रहती है, सामान्य रूप से रहती है, अर्थात बाद में बनी रहती है। तो कुछ काल तक रहे, कुछ काल तक ना रहे। गंधवती पृथ्वी तो होती है, एक इतर का व्यावर्तन करती है, तो निर्गुण कहलाती है उस काल में। जिस काल में पृथ्वी उत्पन्न होती है उस काल में निर्गुण कहलाती है, गुण से रहित कहलाती है। अथवा कहते हैं कि जैसे जगत की उत्पत्ति होती है, एक काल में जगत की उत्पत्ति होती है, एक काल में पालन करता रहता है, एक काल में नष्ट कर देता है। तो हमेशा उत्पन्न होती नहीं है, हमेशा नष्ट भी नहीं होती। तो जिस प्रकार से एक काल तक बना रहे, कुछ काल तक, सीमित काल तक बना रहे, उस हमेशा तीनों कालों में ना रहे, भूतकाल में बनी रहे, भूतकाल में हो लेकिन भविष्य काल में ना रहे, तो भविष्य काल में होए लेकिन भूतकाल में ना हो, तो उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो तीनों कालों में ना रहे, एक काल 2 काल में रहे, उसको तटस्थ लक्षण कहते हैं। तो ब्रह्म के 2 लक्षण हैं, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो ईश्वर संज्ञा इस तटस्थ लक्षण है। तो ईश्वर जो संज्ञ है, ईश्वर का स्वरूप है ब्रह्म। स्वरूप लक्षण ब्रह्म हो गया, और तटस्थ लक्षण ईश्वर उपाधि, माया को लेकर उसने जीव की रचना करी थी, माया को लेकर स्वयं ने नाम रूप धारण कर लिया और जगत का सृजन किया। इस जगत की उत्पत्ति करने वाला ईश्वर है। ईश्वर ही ब्रह्म रूप ईश्वर ही जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इस वाक्य के माध्यम से ब्रह्म का लक्षण करेंगे। अतएव इसी हेतु से अतएव न ब्रह्म शब्द से जगत जाति आदि अर्थांतरम आशंकितव्यम, इसी हेतु से, इसी कारण से ब्रह्म शब्द का षष्ठी समास को छोड़ करके दूसरा कोई जाति अंतर अर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहिए, आशंका नहीं करना चाहिए, है ना। किससे? जाति आदि अर्थांतरम आशंकितव्यम ना, ब्रह्म का इसी कारण से ही ब्रह्म शब्द का जो ब्रह्मणो जिज्ञासा थी, ब्रह्म जिज्ञासा में षष्ठी समास लिया है, तो षष्ठी समास को ग्रहण कर लेना चाहिए, ना कि चतुर्थी अर्थ में, चतुर्थी अर्थ आदि में नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि भाई ब्रह्म शब्द के तो कई अर्थ होते हैं। ब्रह्म शब्द के तो ब्रह्म छत्रम, इदम ब्रह्म आयाति, ब्रह्म स्वयंभू, ब्रह्म प्रजापति। ब्रह्म शब्द ब्राह्मण जाति का ही वाचक होता है। ब्रह्म छत्रम, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण में, तो ब्रह्म शब्द
ब्राह्मण जाति का वाचक होता है। यह ब्राह्मण आ रहा है, इस वाक्य में भी ब्राह्मण जाति आती है। ब्रह्म स्वयंभू हिरण्यगर्भ का वाचक होता है। तो ब्रह्म प्रजापति है, तो कश्यप आदि ऋषि के वाक्य में भी ब्रह्म शब्द प्रयोग होता है। एवं ब्राह्मण जाति का भी ब्रह्म शब्द बोध कराता है, ब्राह्मण वर्ण का भी बोध कराता है, जाति का भी बोध कराता है, और ब्रह्मा जी का भी बोध कराता है, और निर्गुण परमात्मा का भी ब्रह्म शब्द बोध कराता है। तो किस अर्थ में ब्रह्म शब्द को लिया जाए? वेद गीता में ब्रह्म शब्द को वेद अर्थ में भी ग्रहण किया गया। ब्राह्मण जाति का भी ब्रह्म शब्द बोध कराता है, ब्राह्मण का भी बोध कराता है, वेद का भी बोध कराता है, प्रजापति का भी बोध कराता है, ब्रह्मा जी का भी बोध कराता है, निर्गुण परमात्मा का भी ब्रह्म शब्द बोध कराता है। तो ब्रह्म शब्द के कई अर्थ हैं, अनेक अर्थ हैं। अनेक अर्थ हो जाने से ब्रह्म शब्द को किस अर्थ में ग्रहण करना चाहिए? तो ब्रह्म शब्द का जाति अंतर में नहीं ग्रहण करना चाहिए। जाति आदि अर्थांतर की आशंकितव्यम ना। वर्ण है, जाति है, व्यवस्था है, वर्ण आदि में, प्रजापति में, ब्रह्मा जी में आदि में उसका ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि निर्गुण निराकार परमात्मा में ग्रहण कर लेना चाहिए। यहाँ पर जो आया है ब्रह्म शब्द निर्गुण परमात्मा के बोध कराने वाला है, उसी को ही उपाधि को स्वीकार करके ईश्वर संज्ञा उसकी हो जाती है। इसी अर्थ में ब्रह्म शब्द का यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। अन्य प्रसंग के अनुसार वहां पर वर्ण व्यवस्था वर्ण आदि आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अतः तो ब्रह्म जिज्ञासम ब्रह्म शब्द आया है, ये तो निर्गुण परमात्मा के बोध कराने के लिए है। इसलिए यहाँ पर जो समास हुआ है षष्ठी समास हुआ है। अब आगे कहते हैं, पुनः प्रश्न करते हैं, इन जगत का कारण है। यदि दूसरा अर्थ लेंगे तो जगत का जो कारणत्व लक्षण है परमात्मा को बोध कराने वाला, ये सूत्र असंगत हो जाएगा। जन्माद्य इत्यादि सूत्र में जो जगत के प्रति कारण बनता है, इस सूत्र भी संगत नहीं होगा। उसके प्रति अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र भी संगत नहीं होगा। दूसरे सूत्र में जो ब्रह्म का लक्षण वर्णन किया गया है, तो वो वहां पर तो जगत का कारण रूप से वर्णन किया गया है परमात्मा को, तो इसलिए उसके जगत के कारण के लिए बतलाया गया परमात्मा का अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा भी सूत्र असंगत हो जाएगा। इसलिए सूत्र संगत होने के लिए यहाँ पर निर्गुण परमात्मा को यहाँ पर ले लेना चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा ग्रहण कर लेना चाहिए, ना कि ब्राह्मण जाति, ना कि ब्रह्मा जी। अब ऐसी प्राप्ति इस प्रकार से प्राप्त हो जाने पर कुछ वादी, जैसे भगवान भास्कर से पहले भी ब्रह्म सूत्र के ऊपर कुछ लोगों ने भाष्य लिखा था। भगवान भास्कर के उत्पन्न शंकराचार्य भगवान के उत्पन्न होने से पहले भी ब्रह्म सूत्र के ऊपर कई भाष्य लिखे गए थे, कई प्रकार के भाष्य। शैव मत के अनुसार शैव भाष्य था, अरे अन्य वादियों के वैष्णव मत के अनुसार वैष्णव भाष्य था। वृत्तिकार के द्वारा लिखा गया वृत्तिकार, अरे भक्ति प्रपंच, ये भगवान भास्कर से पहले हुए हैं, इनको वृत्तिकार बोलते हैं। यानी आदि गुरु शंकराचार्य भगवान से भी बहुत से पहले आचार्य उत्पन्न हुए, उन्होंने भी ब्रह्म सूत्र के ऊपर अपने मत के अनुसार भाष्य लिखे। जब भगवान शंकराचार्य पैदा हुए, उन्होंने फिर भाष्य लिखा। इस भाष्य को देकर के सारे वादियों के भाष्य किसी ने अपने अपने भाष्य को क्या कर दिया, अरे जल में प्रवाहित कर दिया, नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस भाष्य के आगे हमारा भाष्य नहीं टिकेगा, हार मान ली। तो किसी ने हार मान ली, और जो पहले लिख चुके थे और जिनका शरीर छूट गया, तो उनका मत खंडन हो गया। तो फिर उसकी प्रसिद्धि नहीं हुई। भगवान भास्कर के भाष्य के आगे अन्य लोगों के भाष्य की प्रसिद्धि नहीं हुई, अपने आप ही छपना बंद हो गया। जब छपना बंद हो गया तो फिर नष्ट भ्रष्ट हो गया, है कि नहीं। लेकिन बहुत जगह कहीं भगवान भास्कर उनके मतों को उठाते हैं। कहाँ पर बृहदारण्यक में ज्यादा उठाया है वृत्तिकार के मत को, और ये ब्रह्म सूत्र में उठाया है। इन दोनों में ज्यादा साथ साथ किया है। तो इसलिए वहां पर यहाँ पर भी कहते हैं वृत्तिकार ने यहाँ पर शेष अर्थ में षष्ठी ग्रहण किया है, तो उसको खंडन करते हैं कि ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी। तो ब्रह्मण इस भाग ब्रह्मणो जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा, तो मैं ब्रह्म जिज्ञासा में जो समास हुआ है,
षष्ठी समास है, तो षष्ठी समास हो जाने पर भी षष्ठी, दो प्रकार की षष्ठी, कर्म कर्म में षष्ठी और शेष में षष्ठी, कर्म में षष्ठी और शेष में षष्ठी। तो यहाँ पर किस अर्थ में षष्ठी लेना चाहिए, तो कहते हैं यहाँ पर षष्ठी, अरे कर्म में षष्ठी लेना चाहिए। कर्म है तो ब्रह्मण इति, इस वाक्य में कर्म में षष्ठी आई है, न शेषेति। तो वृत्तिकार तो कहते शेष में षष्ठी मानते हैं। कर्म में मानेंगे तो मात्र ब्रह्म संबंधी जिज्ञासा होगी, यदि शेष में मानेंगे तो ब्रह्म के प्राप्ति की जो साधन है उनकी भी, शेष है संबंध, संबंध मात्र को, शेष यानी संबंध। यहाँ पर शेष षष्ठी, अरे वृत्तिकारों ने शेष षष्ठी स्वीकार किया है, कौन सी, शेष में इन संबंध मात्र को। तो संबंध सामान्य मिति शेषा, लक्षण किया है उन्नत एकम 80 पृष्ठ की नीचे से दूसरी पंक्ति, नीचे से दूसरी पंक्ति, संबंध सामान्यम शेषा इति, ये शेष का लक्षण है। ये सामान संबंध है, संबंध सामान्यम इति शेषा। ऐसे अंगी का अंग शेष कहलाता है ना, अंगी का अंग, अंगी का अंग शेष कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर संबंध, सामान्य संबंध को शेष कहते हैं। इसलिए जिज्ञासा इति अत्र में सन प्रत्ययवाची इच्छा का ज्ञान, इच्छा का ज्ञान कर्म है, यहाँ पर जानने की इच्छा, यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं शेष, यहाँ पर जो ब्रह्म जिज्ञासा में जो सब समास किया है, तो षष्ठी तत्व समास है, तो षष्ठी समास में भी कौन है, कर्म में षष्ठी है, शेष में षष्ठी नहीं है। जैसे कहीं कहीं एक उदाहरण आता है, सप्तमी, निमित्त में सप्तमी, अधिकरण में सप्तमी, जैसे कर्म में सप्तमी, निमित्त के लिए, जैसे निमित्त में शब्दी चमड़ी गाय को कहते चर्मणी हंती, चर्म के लिए मारता है, तो वहां पर जो सप्तमी समास हुआ था, निमित्त में सप्तमी आई थी, यानी चमड़ी गाय को मारता है व्यक्ति, किसके लिए मारता है कि अरे इसके लिए बालों के लिए, बालों के लिए चमड़ी गाय, हाँ, चमड़ ढुलाने के लिए जो बाल आते हैं वो चमड़ी गाय के होते हैं। तो पहले व्यक्ति चमड़ी गाय को मारते थे, बाल किसके लिए, भगवान के मंदिर में जो चमड़ ढुलाई जाती है वो चमड़ी गाय के द्वारा बने होते हैं। अभी तो वो चमड़ी गाय के नहीं होते, अभी जो चमड़ ढुलाई जाती है कहीं 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 तो मिल जाते हैं, कहीं कहीं तो फिर वो नकली बाल होते होंगे, हो सकता है महिलाओं की बाल लगा, महिलाओं जो भूरी भूरी होती है ना जिनके बाल, महिला भी तो काटती हैं, काट के फेंक देती हैं जो बालों को। वो है ना, मैंने टीवी यूट्यूब पे देखा था, जो जिस जिस देश में महिलाओं के बाल नहीं होते ना, उस देश में यहाँ की महिला, भारत की महिलाओं के बाल लेके जाते हैं और नकली वो पूरा बना लेते हैं और वो अपने सर के ऊपर रखते रहते हैं, वो वहाँ की महिलाएं हैं। देखा था मैंने, यूट्यूब चैनल पे देखा था मैंने, तो उसमें तो नकली नकली बाल रखते हैं वहाँ की महिलाएं। किसी देश वाली महिला है, वहां पर बाल होते नहीं है, महिलाओं होते थे लेकिन जल्दी झड़ जाते हैं, तो इसलिए वो नकली बाल अपने सर के ऊपर रखती हैं। यूट्यूब चैनल में देखा था। तो हो सक तो यहाँ पर जो भगवान के मंदिर में जो बाल होते हैं, चमड़ी गाय के होते थे पहले, अभी भी होते हैं, लेकिन हो सकता है इतनी गाय नहीं है, उपलब्ध नहीं हो रही, तो फिर कैसे तो नकली बाल बना करके वो चमड़ बनाते हैं। इसलिए चमड़ी गाय के बाल होंगे, चमड़ी गाय के द्वारा चमड़ जो बनाई गई है वो महंगी आती होगी, और नकली बालों के द्वारा बनाई गई चमड़, चामर चामर बोलते हैं ना, तो वो अरे कम सस्ती होगी। तो वहां पर जो षष्ठी, अरे सप्तमी आई, निमित्त में आई है। जैसे खाल के लिए, दांत के लिए हाथी को मारता है, दांत के लिए द्वैपिनम हंती, तो हाथी को मारता किसके लिए, दांत को, दांत के लिए हाथी को मार देता। तो दांत बहुत महंगे बिकते हैं, बहुत महंगे बिकने के कारण वो दांत के लिए हाथी को मार देता है। जैसे बाघ को मारता है, शेर को मारता है, बाघ को मारता है किसके लिए, खाल के लिए। तो यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति आती है निमित्त अर्थ में आती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो षष्ठी समास किया गया शेष अर्थ में, कर्मणि अर्थ में, तो कहते हैं तो यहाँ पर शेष अर्थ में ना लेकर कर्म अर्थ में ही ले लेना चाहिए, न शेषे,
क्योंकि जिज्ञासा के में जो सन प्रत्यय है वो इच्छा का वाचक है। इच्छा यहाँ पर किसकी इच्छा? ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान रूप इच्छा है, तो उसका कर्म, इच्छा का कर्म कौन है? ज्ञान है। तो जानने की इच्छा, किसको जानने की इच्छा? ब्रह्म को जानने की इच्छा। हाँ, प्रणाम प्रणाम जय। हाँ जो यदि आप मिलने की इच्छा कर रहे हैं तो वो तो फिर तक हो जाएगा। तो ब्रह्म के स्वरूप को जानने की इच्छा, ब्रह्म में जो अविद्या के द्वारा कर्तृत्व भोक्तृत्व प्राप्त हो गया था उसकी निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति होना ही ब्रह्म की जिज्ञासा है, ब्रह्म की प्राप्ति है। अविद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अब अविद्या की निवृत्ति करेंगे तो कैसे करेंगे? इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा ही तो करेंगे। ब्रह्म की जिज्ञासा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो जो जीवात्मा में हाँ, बुद्धि में जी जी। हाँ, ज्ञान भी चिदाभास जीवात्मा को, बुद्धि को ही होते हैं, लेकिन बुद्धि ने चेतन आत्मा के धर्मों को आरोप कर लिया, चिदाभास रूप जीवात्मा ने। और बुद्धि के धर्म आत्मा में आरोप हो गए, आत्मा के धर्म बुद्धि में आरोप हो गए। तो झूठा ही उस बुद्धि ने दूसरे पे आरोप लगा दिया। चिदाभास रूप जीवात्मा, पंचदशी में जो ज्ञान होता है चिदाभास जीवात्मा को ही होता है। कूटस्थ रूप परमात्मा है, वह तो असंग ही है, लेकिन फिर भी तीनों को मिलाकर जीव संज्ञा होती है। अविद्या को लेकर के, आत्मा को लेकर के और प्रतिबिंब को लेकर के, है ना। अविद्या को लेकर, इसलिए वहां पर जो चिदाभास जीवात्मा को ज्ञान होता है। अब जो यदि आत्म चिदाभास जीवात्मा है बुद्धि के माध्यम से, तो बुद्धि के धर्मों को चिदाभास के माध्यम से ब्रह्म में आरोप कर लेता है। तो झूठा ही जो आरोप लगा दिया, उस आरोप मात्र की निवृत्ति होना ही यहाँ पर ब्रह्म को जानना होता है, ब्रह्म की प्राप्ति है। आर नहीं, इसी माध्यम से तो होगा। जीव को जब ज्ञान हो जाएगा ब्रह्म के जब जानने से, सामान्य ज्ञान तो है ही उसको, सामान्य ज्ञान तो है, लेकिन जब विशेष रूप से अध्ययन करता है कि मेरे में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आया, मैं तो, मेरा मुख्य स्वरूप ब्रह्म है, कूटस्थ परमात्मा है, जब विशेष रूप से जब जानता है, तभी जानने के माध्यम से उस ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होती है। ब्रह्म विद्या के द्वारा, ब्रह्म की जिज्ञासा के द्वारा, यानी ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ हो गया ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति होना ही ब्रह्म की प्राप्ति है। ब्रह्म निर्विशेष परमात्मा तो पहले से ही कैसा है? असंग कूटस्थ परमात्मा है, उसमें अविद्या नहीं है। किंतु झूठा ही आरोप जो जीवात्मा में लग गया, और झूठा जो लग गया था, वो जीवात्मा में बैठी हुई अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म को जिज्ञासा करने से, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस अविद्या की निवृत्ति मात्र होती है, ना कि प्राप्ति। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि अविद्या की निवृत्ति होते ही जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है कि मैं ब्रह्म हूँ। यही उसकी प्राप्ति कहलाना है, प्राप्त की प्राप्ति। ना कि यदि ऐसा प्राप्ति करेंगे स्वर्ग जैसी, तो फिर तो वो ब्रह्म नष्ट हो जाएगा। ब्रह्म की जी 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 जी। हाँ, हाँ, वृत्ति व्याप्ति मतलब चेतन परमात्मा अपने आप को जानते कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यानी अविद्या की बुद्धि के माध्यम से जो ब्रह्म में लगा हुआ अविद्या थी, उसकी निवृत्ति फल वृत्ति व्याप्ति होती है। ब्रह्म में लगी हुई जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, बुद्धि के माध्यम से
उस ब्रह्म में आरोप की निवृत्ति मात्र होती है। फल की व्याप्ति का अर्थ होता है चिदाभास के द्वारा प्रकाशन, लेकिन वृत्ति व्याप्ति का अर्थ होता है अविद्या की निवृत्ति मात्र। तो अविद्या की निवृत्ति कर देता है तो जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता, मैं तो ब्रह्म हूं। इसी को वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं। हाँ, हाँ, यदि अंतःकरण नहीं माने, ज्ञान का साधन तो अंतःकरण ही है। ज्ञान का जो साधन है प्रमाणों की प्राप्ति, ज्ञान, अंतःकरण के बिना तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए अंतःकरण की वृत्ति, अंतःकरण की जो वृत्ति है उसको वृत्ति वृत्ति बोलते हैं। उसमें ही परमात्मा की प्राप्ति। हाँ, हाँ, इसमें लक्षणा के माध्यम, लक्षणा के माध्यम से, लक्षणा के माध्यम ऐसे सीधा सीधा मन वाणी का विषय नहीं परमात्मा, लेकिन लक्षणा के द्वारा तो परमात्मा विषय बनाया जाता है। घट जैसे गंगायाम घोषा में आया ना, यहाँ पर लक्षणा के माध्यम से जहता जत लक्षणा की वर्णन किया गया है। सीधा सीधा जैसे घट घट आदि के, जैसे हम इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से घट को जान लेते हैं, ऐसा सीधा सीधा मन वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि यह तो वाचो निवर्तन थे, अपराप मनसा इसके द्वारा निश्चित कर दिया। इसलिए लक्षणायाम गंगायाम घोषा इस वाक्य के माध्यम से, जैसे शब्द की सामर्थ्य से तो सीधा सीधा गंगा के भीतर घर होता है, घर का अर्थ निकल रहा है, लेकिन लक्षणा के माध्यम से हो जाते हैं एक गंगा के किनारे इसका घर है। उसी प्रकार से जो इंद्रियों को प्रकाशन कर रहा है, इंद्रियों को सत्ता दे रहा है, वह परमात्मा है। तो जो परमात्मा में इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से कि परमात्मा असंग कूटस्थ, तुम जीवात्मा का जो स्वरूप है असंग है, कूटस्थ है, तो इस प्रकार का जो ब्रह्म ज्ञान था वो उसकी निवृत्ति कर देता है। इसी को तो वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं, वृत्ति के द्वारा, यानी अविद्या की निवृत्ति। और फल व्याप्ति तो प्रकाशन होता है, चिदाभास रूप जीवात्मा ने घट को प्रकाशन कर दिया तो फल व्याप्ति होती है। तो फल व्याप्ति का दृष्टांत हो गया जैसे जुगनू सूर्य को प्रकाशन नहीं कर सकती है ना, तो उसी में चिदाभास, चिदाभास जो जीवात्मा है वो फल व्याप्ति कहलाता है। चिदाभास तो परमात्मा को प्रकाश नहीं कर सकता, चिदाभास का मुख्य स्वरूप तो परमात्मा ही है। इसलिए फल व्याप्ति के द्वारा अविद्या की निवृत्ति मात्र होती है। वृत्ति व्याप्ति यानी वृत्ति व्याप्ति के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति होती है। ब्रह्म में लगा हुआ जो अविद्या कारण झूठा ही आरोप है उसकी निवृत्ति मात्र होती है। इसको वृत्ति व्याप्ति बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ, हाँ, परमात्मा शास्त्र के माध्यम से परमात्मा का स्वरूप यही है कि परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। इस वाक्य के माध्यम से परमात्मा का स्वरूप सामान्य रूप से ज्ञान कर लिया, ज्ञान तो हो ही गया परोक्ष ज्ञान। इसी को दृढ़ अप्रोच करते हुए भावना करता, मैं करता नहीं हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं असंग नहीं, कूटस्थ नहीं हूँ, ऐसे चिंतन करते मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, जन्मने वाला नहीं, मरने वाला नहीं हूँ, ऐसी भावना करता है। और मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, परमात्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, चेतन स्वरूप हूँ। ऐसी दृढ़ भावना करते 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 वो हो जाता है। चिंतन करते 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 एक बार अंतिम वृत्ति ऐसी बनती है कि मैं असंग कूटस्थ परमात्मा हूँ, अपने आप ही दृढ़ बोध हो जाता है, निश्चय हो जाता है। जे तो व्रत, तो देखो ब्रह्म का जो वृत्ति बनती है ना, वृत्ति भी बनती है, पहले वृत्ति बनाई जाती है, तो वृत्ति बनाने के पश्चात वृत्ति जीवात्मा के स्वरूप को बोध करा कर शांत हो जाती है। वृत्ति जीवात्मा के स्वरूप को बोध कराकर स्वयं शांत हो जाती है, कतक रेणु के समान। फिटकरी जैसे जल को साफ करते हैं तो फिटकरी भी बैठ जाती, यदि फिटकरी ना बैठे तो वो भी गंदगी है एक, इसलिए फिटकरी गंदगी को नष्ट करके स्वयं भी शांत हो जाती। उसी प्रकार वृत्ति भी
अविद्या की निवृत्ति करके शांत हो जाती है। तो वहां पर वृत्ति में परमात्मा ही आरूढ़ होता है। वृत्ति में ना, वृत्ति में, उस वृत्ति में निर्विशेष परमात्मा ही आरूढ़ होता है। तो इसका दृष्टांत, ये पंक्ति आप मांडुक उपनिषद की अला शांति प्रकरण के 101 जो श्लोक है, भास्कर के भगवान का मतलब श्लोक है, उसके ऊपर आनंदगिरी टीका आई है। आनंदगिरी टीका में जो 101 नंबर संख्या होती है अला शांति प्रकरण में, तो वहां पर ब्रह्म एव हंति ऐसा प्रयोग किया है। ब्रह्म ही वृत्ति में आरूढ़ होकर के, जो मन की वृत्ति है ना, बुद्धि की अंतःकरण की वृत्ति है, उसमें आरूढ़ होकर के, मन में आरूढ़ होकर के ब्रह्म ही आरूढ़ होता है। तो ब्रह्म ही आरूढ़ होकर के उस अविद्या की निवृत्ति करता है। स्वतंत्र जो जड़ वाली वृत्ति अविद्या की निवृत्ति नहीं करती, ब्रह्म परमात्मा ही उस वृत्ति में आरूढ़ होकर के अविद्या की निवृत्ति करता है। उसमें दृष्टांत है। दृष्टांत कौन सा है? दृष्टांत देखिए, उसमें दृष्टांत जैसे लोहे का जो कुदाली बनाते हैं ना, तो मोटी कुदाली तो उसको नहीं खोदती जमीन को, लेकिन उसको जब चौन कर देते हैं, मोटी कुदाली को जब चौन बना देते हैं, फिर लोहे भाई लोहे किसको खोदता है? जमीन को खोद देता है। तो ये वहां पर दृष्टांत दिया है। जैसे लोहार के पास में जैसे पानी चढ़ाना बोलते हैं ना लोग, किसान आदि के किसी कुल्हाड़ी के ऊपर अथवा फावड़े के ऊपर पानी चढ़वा लेते हैं ना किसान आदि, गरम करके, तो वो जैसे गरम करके उसमें पानी चढ़वा देते हैं, दृष्टांत है। उसी प्रकार से उसी वृत्ति के ऊपर परमात्मा आरूढ़ होता है। वही परमात्मा अविद्या की निवृत्ति करता है वृत्ति में आरूढ़ होकर के। तो मांडुक उपनिषद के अला शांति प्रकरण के 101 सूत्र की जो आनंदगिरी टीका है, उसमें ऐसा प्रयोग किया है। तो वही वृत्ति के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति होते ही जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है। इस प्रकार की फल व्याप्ति स्वीकार की गई। ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय, पंक्ति है, ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति अपेक्षते। ये पंक्ति है ब्रह्म में अज्ञान नाश करने के लिए। जीवात्मा रूप जो परमात्मा है, जीव रूप जो परमात्मा है, उसमें जो अपने अविद्या के कारण मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं जन्मने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, जो अविद्या बैठ गई थी, उस अविद्या की निवृत्ति वृत्ति व्याप्ति के द्वारा होती है, वृत्ति के द्वारा होती है। तो वृत्ति किसके द्वारा बनती है? वो उपनिषदों के माध्यम से। उपनिषदों के माध्यम से वृत्ति बनेगी। वो वृत्ति जब उपनिषदों ने कह दिया तुम असंग हो, कूटस्थ हो, परमात्मा हो, न जायते मृत्यु कदाचन, इस वाक्य के माध्यम से तुम्हारा जन्म मृत्यु नहीं होती है। अब व्यक्ति चिंतन करते करते वही अंतिम में दृढ़ निश्चय हो जाता है। जब दृढ़ निश्चय हो गए तो वही वृत्ति व्याप्ति कहलाती है, फल व्याप्ति नहीं होती। फल व्याप्ति को चिदाभास बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरे समाधि लक्षण, समाधि लक्षण में भी देखिए, समाधि लक्षण में भी संप्रज्ञा समाधि में वृत्ति बनाई जाती है, लेकिन असंप्रज्ञा समाधि में वृत्ति का शांत हो जाती है। वहां पर असंप्रज्ञा समाधि में वृत्ति शांत हो जाती है, और सविकल्प समाधि अथवा संप्रज्ञा समाधि में वृत्ति बनाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो वो तरंग हो, तो जो सविकल समाधि निर्विकल समाधि में, सविकल समाधि में वृत्ति बनाई जाती है, निर्विकल समाधि में वृत्ति अपने आप ही शांत हो जाती है, जिसको संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि बोलते हैं। और जो वृत्ति भी हमकार की बनती है वहां पर, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से, ठीक है कि नहीं। नहीं नहीं, वृत्ति बनाते 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 वो लक्षित होगा ना, ध्यान के द्वारा नहीं, ध्यान के माध्यम से योग्यता सिद्ध होगी, और योग्यता सिद्ध होती है अपने आप ही वो लक्षित होगा ना। तो बहुत से व्यक्ति सीधा डायरेक्ट महावाक्यों के माध्यम सीधा डायरेक्ट ज्ञान मान लेते हैं परमात्मा की प्राप्ति। बहुत से व्यक्ति अरे वादियों के मत अलग 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 मत है ना, अलग अलग, लेकिन परमात्मा के चाहे महावाक्यों के द्वारा लक्षित मानो, चाहे सीधा अरे महावाक्यों के द्वारा सीधा परमात्मा की प्राप्ति मानो, दोनों अर्थ में समानता हो जाती है। तो बहुत से वादी सीधा सीधा अरे ज्ञान ही मानते हैं, परमात्मा की प्राप्ति मानते हैं। अब बहुत से व्यक्ति महावाक्यों के द्वारा लक्षित मान लेते हैं। गंगायाम घोषा दृष्टांत है उसमें, जो भृंग कीट न्याय भी दृष्टांत है। ये भी भृंगी कीट न्याय, चिंतन करते करते भाई भृंगी, वो कीड़ा ही भृंगी बन जाता है।
मन भी उसी प्रकार से ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो उसी स्वरूप वृत्ति के द्वारा मात्र अविद्या की निवृत्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति हो, जीवात्मा अपने आप को जान लेता है, प्रकाशन हो जाता है, क्योंकि वो उसका स्वरूप वही है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से अनुभूति हो जाती है। अभी तक जो ज्ञान हुआ है वो परोक्ष ज्ञान हुआ है। अभी तक जो ज्ञान हो रहा है, अब वही व्यक्ति अपने कर्ता भोक्ता मानना बंद कर दिया तो दृढ़ अप्रोक्ष हो गया वही। और जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक अविद्या लेश तो रहेगी। जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक अविद्या लेश रहती, नहीं तो विवाह नहीं चलेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने अविद्या लेश ही स्वीकार किया है विवाह चलाने के लिए। नहीं तो ज्ञान ही ज्ञान हो जाने के पश्चात यदि मर जाए तो अन्य शिष्यों को उपदेश ही नहीं करेगा, परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। इसलिए अविद्या लेश स्वीकार कर दे। भ्रांत उपदेश नहीं, भ्रांति निवृत्त हो जाती है। भ्रांति उसका निवृत्त हो जाती है। अपने को कोई भी ज्ञानी अपने को कर्ता भोक्ता मानते ही नहीं है। कोई भी ज्ञानी यदि दृढ़ अप्रोक्ष हो गया उस ज्ञान उस विद्वान को, तो अपने को कर्ता भोक्ता मानेगा ही नहीं। कर्ता भोक्ता व्यक्ति उसी को मानेगा जिसको दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हुआ नहीं। परोक्ष ज्ञान वाला आपने उसकी साधना में कमजोरी है, विश्वास अभी नहीं हुआ है ना। उसको विश्वास करना पड़ेगी, श्रद्धा रखना पड़ेगी शास्त्र के प्रति। शास्त्र के प्रति, आचार्य के प्रति रखे चाहे ना रखे, लेकिन शास्त्र के प्रति श्रद्धा अनिवार्य है उसके लिए। नहीं, आचार्य मात्र ज्ञान का उपदेश करता है। आचार्य मात्र ज्ञान का उपदेश करेगा, शास्त्र बतलाएगा। और आत्मकृपा स्वयं को करना पड़ेगी ना वहां तो भाई। आत्म स्वयं चिंतन करते करते हो जाता है। जैसे वेदांत का स्वाध्याय करते करते व्यक्ति के मन में कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है। यदि विश्वास न्याय पूर्वक यदि वेदांत अध्ययन करता है तो अपने आप ही उसके मन में संतोष आ जाएगा। अपने आप ही कर्ता भोक्ता की जो कर्ता भोक्ता है, अहंकार है, वो निवृत्त होने लगता है। जी 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 जी। हाँ ठीक है, आप छोड़ दीजिए, आप चली जाइए, है कि नहीं। निकल निकल जाएगा और क्या। ऐसे कोई वो नहीं है कि पूर्ण मदा करके मन में पूर्ण मदा कल्लिव करे है कि नहीं। मन मन में पूर्ण मदा करे। ठीक 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 ठीक। ठीक है तो पूर्ण मदा।